हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिल्टर जियोपॉलिटिक्स। रिसेंटली आपने देखा होगा यूएस ने अपने खुद के प्लेन्स को डिस्ट्रॉय करा था। तो यूएस ने अपने खुद के प्लेन्स को डिस्ट्रॉय क्यों करा? व्हाट वाज द इंसिडेंट ओवर देयर? एक्चुअली अभी रिसेंट में ईरान ने यूएस के F-15 फाइटर जेट को शूट आउट करा था, जिसकी वजह से उसके 2 पायलट जो है उनको इजेक्ट करना पड़ा था। और इसी वजह से यूएस ने उनको रेस्क्यू करने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया टू फाइंड आउट देम, जिसमें से कि एक पायलट को तो रेस्क्यू कर लिया गया एंड दूसरे पायलट को लोकेट करने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन आफ्टर अ फ्यू आवर्स वी सी दैट डोनाल्ड ट्रम्प एक ट्वीट करते हैं दैट सक्सेसफुल सर्च ऑपरेशन हैज बीन डन, जिससे क्लियर कट ये दिखता है कि उनका रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तो सक्सेसफुल हो गया। बट व्हाट वाज द कंसर्न ऑफ द यूएस ओवर देयर? तो यूएस का मेन कंसर्न ये था कि उनके पायलट जो है वो ईरान में फंस ना जाए। क्यों? अगर उनके पायलट ईरान में फंस जाते हैं तो ये यूएस की इमेज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। दैट इज वाई यूएस ने ये सक्सेसफुल ऑपरेशन करा। एंड यूएस के पास सोल्यूशन क्या था ऐसे ऑपरेशन करने के लिए? यूएस ने क्या सोचा कि अपने पायलट को रेस्क्यू करके वो जितने भी वहां पर प्लेन्स हैं उसको बॉम्बिंग इंस्टॉल करके उसको बॉम्ब कर देंगे, सो दैट ईरान के हाथ में कुछ भी ना लगे। नहीं, यूएस ने ऐसा करा भी। एंड ड्यूरिंग दिस सर्च ऑपरेशन यूएस को लगा मे बी शायद कहीं ये ईरान का कोई ट्रैप तो नहीं इस तरह से उनको यहाँ पर एंगेज करने के लिए। बट ऑल ओवर अगर हिस्ट्री में देखें तो यूएस ने ऐसा सर्च ऑपरेशन ऐसा कभी नहीं किया। दिस वाज द फर्स्ट टाइम यूएस हैज डन दिस थिंग। एंड अगर हम एक पर्सपेक्टिव की बात करें तो ईरान को ऐसा लगता है कि इस पूरे जो भी ऑपरेशन था इसमें ईरान जो है उसको विक्ट्री मिली एंड यूएस को लगता है कि विक्ट्री उसकी है। बट एक लॉन्ग रन में देखें और अगर हम मल्टीपल आपके न्यूज आर्टिकल्स को भी देखें, इवन द न्यूयॉर्क टाइम हैज आल्सो मेंशन दैट कि बोथ द पार्टीज आर क्लेमिंग दैट यूएस एंड ईरान की दोनों ही विक्ट्री ने बोथ हैड क्लेम द विक्ट्री। बट दिस कॉन्फिडेंस कुड फ्यूल द फर्दर एस्केलेशन। लेट्स सी कि आगे क्या होता है एंड ये एस्केलेशन जो है ये कितना दूर तक जाता है। सो जो भी अपडेट होगा आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट दैट। थैंक यू।